दोस्तों नमस्कार। इजी अकाउंट्स बाय मीर समझदार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है जहां भी होंगे अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि परचेज बिल का स्टेप बाय स्टेप हम टैली में कैसे एंट्री ले सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बिल है जो सूर्या चप्पल से आया है। ये हमारी क्लाइंट की बिल है। मैंने इसमें क्लाइंट का नाम हटा दिया है। इनका शू का दुकान है, उसमें इन्होंने परचेज जो किया है पैरागॉन कंपनी से परचेज करके लाए हैं, तो उसका बिल है। मैं सबसे पहले आपको बिल का फॉर्मेट दिखा देता हूं कि क्या क्या होता है उसमें। ये जो सूर्या चप्पल्स लिखा है, यहाँ बिल भेज वेंडर का जो नेम एड्रेस रहता है, ये ऊपर देखिए GSTIN लिखा हुआ है, ये वेंडर का GST नंबर है। यहाँ पे ये पार्टी का डिटेल रहता है, जिस पार्टी को बिलिंग किया है, मतलब हमारा डिटेल रहेगा। यहाँ डेट, ये बिल नंबर और किस एरिया का है। अब ये जो दिया हुआ है आपका, ये सीरियल नंबर, HSN कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, MRP, क्वांटिटी, रेट, GST कितना परसेंट लगेगा वो, एंड अमाउंट। तो दोस्तों ये HSN कोड जो है, ये आपको मालूम ही होगा कि ये GST ने हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग कोड दिया हुआ है उसके अनुसार, ताकि वो समझ में आ सके कि वो प्रोडक्ट क्या चीज है, और उसी के हिसाब से उसका GST का परसेंटेज लगता है। चाहे कौन सा 5% है, कोई 10 12% है, कुछ 0% भी है जिसमें GST नहीं लगता है, नील रेटेड GST बोलते हैं, 18% और 28%। तो HSN कोड मैं आपको बताऊं, आप यदि गूगल में जाके HSN SSC कोड लिखेंगे, आपका कोई भी जैसे चप्पल्स या शूज, इसका HSN कोड क्या है ये आप अगर सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। ये हम जो पार्टी हमको बिलिंग करती है वो HSN कोड डाल के देती है। और जब हम GST का सेल भरते हैं उस समय हमको HSN कोड भरना पड़ता है। HSN कोड वाइज भी हमको सेल भरना पड़ता है, इसलिए ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपन इसकी एंट्री अपन कैसे लेंगे। ये हमने कंपनी बना के रखे थे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इससे पहले भी हम इस पे वर्किंग किए हैं। कंपनी में हमको सेल लेना है तो कहाँ जाएंगे हम, अकाउंट वाउचर, ये ये अकाउंट वाउचर, यहाँ वाउचर में आ गया। आप देखेंगे यहाँ पेमेंट है। परचेज के लिए हमको ये राइट साइड पैनल में आप अगर देखेंगे तो F9 फॉर परचेज, जैसे F9 दबाएंगे हम परचेज आ गया। सबसे पहले ये रेफरेंस नंबर में हमको बिल नंबर डालना रहता है। सपोज यहाँ बिल नंबर क्या दिखा रहा है, 2324006258, 2324006358, ये हो गया। यहाँ पार्टी नेम, यहाँ पे क्या है, हमारा वेंडर का नाम जाता है। तो वेंडर का नाम हमने क्या देखा, सूर्या चप्पल्स। ठीक है, तो चलिए हम सूर्या चप्पल्स के नाम से एक वेंडर ओपन कर देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं है, क्रिएट करने के लिए आपको पता है अल्टर एंड सी, सूर्या चप्पल्स। यहाँ पे ग्रुप कौन सा आएगा हमारा, परचेस, परचेस अकाउंट है ये, नहीं, सूर्या चप्पल्स, ये हमारा ग्रुप आएगा कैसे, सेंड्री। वेंडर जो आता है वो किस में आता है, सेंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गया। हम इसको पार्टी क्रिएट हो गया। यहाँ पे पार्टी का नेम एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, हम चाहे तो इसमें एड्रेस डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे हमको कौन से आइटम का बनाना है, एक आइटम हम क्रिएट करते हैं, 6201 वर्टेक्स 6/10। ठीक, अब इसको अपन क्रिएट करने के लिए अल्टर सी, क्या लिखा हुआ है, 6201 वर्टेक्स
6201 वर्टेक्स 6x6x10। ओके, डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं क्या चीज है, चप्पल्स। रिमार्क्स हमको नहीं डालें। देखिए, अंडर, अंडर में पूछ रहा है कि किसके अंडर में है। ये हमारा चप्पल के ग्रुप है। हम चाहे तो वो ग्रुप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं या वो ग्रुप हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी एसेसरीज में हम ले लेते हैं। ये एसेसरीज में पूछ रहा है कि ये किस में आएगा, बैग, जीएम, केजी, एमटी मतलब मेट्रिक टन, एमटीआर, नंबर्स, पैकेट, आरएल और एसक्यूएम। अब इसमें हम इसको नंबर्स के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि कितने चप्पल्स है, एंड हम इसमें पैकेट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक साथ 10 पैकेट आता है, 20 पैकेट आता है, तो हम डाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे देखना चाहिए कि ये किस हिसाब से क्वांटिटी भेजता है। देखिए, क्वांटिटी में 6 पीसेस, 6 पीसेस मतलब ये पीसेस के हिसाब से आता है। तो हमको यहाँ नंबर्स में अपन ले सकते हैं, नंबर्स। सेट कंपोनेंट, यस नो, ये डिफॉल्ट है, नो, इसी में रहते हैं। बाकी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, कॉस्टिंग मेथड वगैरह कुछ नहीं। ये हमारा एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा ये चप्पल्स आ गया है। देखिए, चप्पल्स के ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में चप्पल्स आया है, वहां पे 6201 वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ ले लिए। क्वांटिटी कितना पीसेस, 6 पीसेस। रेट कितना लिखा है, 243 रुपीज 64 पैसा। 243 रुपीज 64 पैसा कितना पर चप्पल चाहिए, मतलब एक एक का कीमत कितना है, 243 रुपये 64 पैसा। यदि पार्टी इसी में डिस्काउंट भी देता है, कोई कोई पार्टी यहीं पे डिस्काउंट दे देता है और कोई कोई पार्टी पूरे बिल पे डिस्काउंट देता है। अगर डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट का परसेंटेज भी अपन लिख सकते हैं, देन ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे लेजर पूछ रहा है हम क्या चीज में किए हैं, एसेसरीज परचेज, चप्पल्स को, या चप्पल परचेज भी हम बना सकते हैं। एसेसरीज परचेज इतना, ये डिस्क्रिप्शन में आ गया क्या एसेसरीज है, ये चप्पल्स है। अब देखिए यहाँ पे हम लगातार जितने बिल है उसको हम ले सकते हैं, सेम चीजें हैं करके हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हम एक ही का हम एग्जांपल देखेंगे। इसके साथ हमको जीएसटी लेना है, कितना, 12%। अब दोस्तों टोटल अमाउंट हो रहा है 1461 रुपया 84 पैसा। इसका अगर हमारा विद इन स्टेट है तो सी एंड होता है, एंड ऑफ लिस्ट। ये है हमारा आइटम लेना हो गया है। अब हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लेंगे। सीजीएसटी कितना परसेंट, 12% का मतलब 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। अगर हमारा वो लेजर नहीं बना है तो हम यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं, सीजीएसटी 6%। यहाँ पे किस में आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ये 6% आ गया, कितना हो गया, 1461 रुपया 84 पैसा इंटू 0.06%, 87 रुपीज 71 पैसा। 87 रुपीज 71। अब यहाँ एसजीएसटी भी अपने को लेना है, तो एसजीएसटी है नहीं, हम इसको भी क्रिएट करते हैं। एसजीएसटी 6% कितना हो गया, 87.71%। यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, नरेशन जरूर लिखना चाहिए, बिना नरेशन के कोई भी एंट्री नहीं छोड़ना चाहिए। क्रेडिट बिल नंबर 2324006358, ये आपकी एंट्री हो गई, आपका सेव हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम आइटम क्रिएट करते हैं और उसकी एंट्री हम परचेज बिल की कैसे लेते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद हम सेल बिल की भी एंट्री आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे सेल बिल की, जीएसटी की सेल बिल की एंट्री लिया जा सकता है और कैसे हम लेते हैं।
जाने से पहले आप सबसे मेरे पुनः गुजारिश है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर करिए ताकि ये किसी दूसरे का भी काम आए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।